हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज है दिन शुक्रवार और 22 तारीख हो चुकी है। कल को छोड़ के परसों होली है। ठीक है, तो पहले तो सभी को एडवांस में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए और सारे बच्चे पूरा मज़ा और फन करेंगे। ठीक है, अभी ये भी एक अच्छी बात है कि हम लोग 24,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। आई वॉज जस्ट चेकिंग इट टुडे आफ्टर सो लॉन्ग एंड गॉट टू नो कि जल्दी ही हम 25,000 होने वाले हैं और एक अच्छा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ले करके आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर बेसिकली एप्लीकेशंस तुमने देख ली होगी, फॉर्मल लेटर तुमने देख लिया होगा या फिर नोटिस आपने देख लिया होगा। अलग अलग तरीके के पैटर्न इनके होते हैं। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर। बेसिकली उसका जो फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट वो कैसे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की हम बात करेंगे बेसिकली। और ये जो क्वेरी है ना बेसिकली कहीं पे भी पूछ ली जाती है। ठीक है, इस पे क्विकली बच्चे को एकदम से रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इजीली तुम इसको देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्मल लेटर में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये है सेंडर का एड्रेस। जो बच्चा या जो इंसान उस लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा, उसका एड्रेस आएगा। अगर वो कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसमें उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कोई इंसान, तो उसका नाम नहीं आएगा वहाँ पे, उसका कंपनी का नाम आएगा ऊपर। लेट्स से टॉपर कॉर्प्स लर्निंग सॉल्यूशंस है, ऊपर नाम आ गया, नीचे उस कंपनी का रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये सेक्शन सिर्फ इतना ही मांगता है तुमसे। इसके पैरेलल में सामने जो डेट है जिसमें वो लेटर लिखा जा रहा है वो डेट आप यहाँ पे लिख दोगे। जिस डेट में वो लेटर तुमसे पूछा जाता है बच्चों की लेटर लिखो, तो उस डेट को डाल दो जिस डेट में तुमसे पूछा गया है, क्योंकि तुम तो उसी डेट में लिख रहे हो ना लेटर को। ठीक है, जिस डेट में आप लिख रहे हो उस लेटर को। उसके बाद ये टू का मतलब है कि जिसको आप भेजना चाहते हो उसकी एड्रेस डिटेल यहाँ पे आएगी, उस कंपनी का नाम या उस पर्सन का नाम, उस व्यक्ति का नाम जो उसे रिसीव करेगा, यानी कि रिसीवर डिटेल, यानी कि एड्रेस आ जाएगा उसका और उसका नेम आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे जैसे ये नाम दे दिया ऊपर, फर्म का नाम जिसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, या यहाँ पे इस कंपनी को लिख रहे हैं तो ये कंपनी सर और मैडम तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे डियर सर लिखा हुआ नहीं हो सकता, तो इस बंदे का नाम आएगा यहाँ पे टॉप ऑफ दैट। जैसे माय नेम इज, लेट्स से मेरे को लिख रहा है कोई बंदा, तो मैंने लिख दिया अंकुर शर्मा। अब अंकुर शर्मा के नीचे एड्रेस आ जाएगा जिसमें कंपनी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। लेकिन अगर किसी सर को या मैम को लिख रहे हो तो यहाँ पे नाम होगा उस बंदे का। उसके बाद में डियर सर, अगर मैम है तो भैया मैम लिख दो जिसको लिख रहे हो। ठीक है, डियर जरूर लगाना है, सर और मैम नहीं लिख सकते डायरेक्टली, डियर लगा लो क्योंकि फॉर्मल लेटर लिख रहे हो ना। यहाँ पे तुम ये लिखोगे रेस्पेक्टिवली, लाइक इन एप्लीकेशन यू राइट ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब इसमें आई एम राइटिंग दिस इन्फॉर्म यू दैट, ये रट लो, ये दिमाग में उतार लो, ये तुम्हें बोलना ही बोलना है, ये तो लिखना ही है हर एक लेटर में। जाओ ये अपने दिमाग में रख लो, आई एम राइटिंग दिस टू इन्फॉर्म यू दैट। उसके बाद में अब जो बात आपसे लेटर में पूछी है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, अंडरलाइन कर रखा है वो सेक्शन। यहाँ पे एक फॉर्मेट है, मैंने कोई फॉर्मेट था उठा लिया, वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेटर को बस इतना ध्यान रख लो। इस बच्चे ने बोला है आई हैव स्कोर्ड, या इस सेंडर ने बोल रहा है, जो सेंडर है, मैंने 97% स्कोर किया ऑन एन एवरेज लास्ट किसी 3 बाई वीकली टेस्ट में लगातार जनवरी 24 से लेकर फरवरी 24 तक। तो तुम्हारी पॉलिसी जो कि 2023-67 है उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं 100% फीस वेवर के लिए एलिजिबल हूं इस साल। ठीक है, ये लेटर, ये बच्चा बता रहा है कि मैंने लगातार 3 बाई वीकली टेस्ट में स्कोर किया है 97% ऑन एन एवरेज।
तो हमारे यहाँ पे एक पॉलिसी है बेसिकली 90% से जो गेट बच्चा ज़्यादा गेट कर लेता है उसको अगले साल फ्री पढ़ाया जाता है, लेकिन शर्त ये है कि वो बच्चा हमारे यहाँ के बाई वीकली टेस्ट में कंटिन्यूअसली स्कोर करे बियॉन्ड 90%। ठीक है, 97% ये बच्चा तो अच्छा है, चलो जिसने भी नाम भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में और ये फॉर्मेट ही हो सकता है सिंपल, दैट इज वो एक हवा वाली बात है। ठीक है, उसके बाद में आई शुड बी एलिजिबल फॉर 100% फीस, ये उसने कंटेंट लिख दिया। देखो ये तो लेटर हो गया इसलिए कि कोई बच्चा अपने बारे में बता रहा है कि उसने क्या स्कोर किया, अब उसे फीस वेव ऑफ चाहिए। कल को हो सकता है म्यूनसिपल ऑफिस और कॉर्पोरेशन को आपको लिखना पड़े कि भैया मेरे यहाँ की सड़क खराब हो गई है, मेरे गली के लड़कों को, बच्चों को या लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज़ वो सड़क बनवा दी जाए। वो बात यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिखोगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये उन्हें पहले प्रॉब्लम बताओगे, व्हाट इज समस्या, समस्या क्या है, और उस समस्या का निवारण करवाएं प्लीज़, ऐसा उनसे बोलोगे। ठीक है, कल को ये सकते हो सीएम ऑफिस को लेटर लिख सकते हो कि कुछ जो है मतलब यहाँ पे अनसस्पियस जो चीज़ें होती हैं वो हो रही हैं, और इस तरीके की चीज़ें काफ़ी दिनों से हो रही हैं और हमने पुलिस से खूब रोकथाम करवाने के लिए बोल ली, लेकिन पुलिस कोई उसमें योगदान नहीं दे रही है, तो इसलिए ये लेटर हम आपको लिख रहे हैं, काइंडली लुक इनटू दिस मैटर। ऐसे लिख सकते हो, किसी अपर और की कंप्लेन करने के लिए लिख सकते हो। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट को लिख सकते हो कि यहाँ पे 4 दुर्गे जो भी है बदमाश लोग जो खड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। सेंडर और रिसीवर की जो डिटेल है वो ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस इन्फॉर्म यू दैट, वो भी सेम होना चाहिए। यहाँ से लेकर के जो भी प्रश्न में क्वेश्चन में तुमसे बच्चों पूछा जा रहा है उस समय बस वो तुमको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। जो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई एक लेटर राइट करो अपने पीटीआई सर को कि यू आर सेंडिंग 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है जो फाइनल हुए हैं उनकी लिस्ट अपने पीटीआई को भेज रहे हो फाइनल साइन ऑफ के लिए कि यही लोग उसमें जाएंगे, किसमें, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं या फिर एनसीसी के कैंप में जा रहे हैं, कुछ भी रीजन वो दे सकता है। तो उन बच्चों की लिस्ट के साथ में ये बता दो कि दिस इज द फाइनल लिस्ट व्हाट वी हैव बीन कॉल्ड, काइंडली प्लीज अप्रूव दैट, क्योंकि पीटीआई का या फाइनल सर का जो डिसीजन होगा वही तो अप्रूव करेंगे जिनको तुम वो लेटर लिखोगे। ठीक है, ये एक तरीका होगा बेसिकली यहाँ पे समझने का। उसके बाद में यहाँ तक इसको भूल जाओ, ये एक मिसप्रिंट पार्ट है यहाँ पे, प्लीज कंसीडर एंड रेफर माई डिटेल्स फॉर फर्दर प्रोसेस, बिल्कुल डिट्टो सेम कॉपी कर दो। आई विल बी राइटिंग फॉलो अप एप्लीकेशन, ये देखो अगर तुम्हें उस पर फॉलो अप चाहिए, अगर कोई समस्या बता रहे हो और उसका निवारण करने के लिए लेटर लिख रहे हो और कुछ दिन बाद तुम्हें उस पर फॉलो अप लेना तो ये लाइन लिखो, अदरवाइज नहीं लिखना। यहाँ तक की जो लाइन है वो लिखो और अदरवाइज नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद में ये कंपलसरी है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम टू रीड दिस लेटर एंड मे यू बी प्रॉस्पियस ऑलवेज, ये लिख दो ताकि वो भी खुश हो जाए जिसको लेटर लिखा है। समझ गए, यहाँ पे ये लाइन जरूर लिख देना। ठीक है, उसके बाद में ये सब स्टैंडर्ड है, सिर्फ तुमको इतना पार्ट है जो क्वेश्चन जैसे तुम्हारे सामने होगा उसके हिसाब से चेंज करके लिख देना है। ये मेरे बच्चों फॉर्मेट होगा इसका लेटर का। उसके बाद में कंटेंट का तो ये हो गया, कंटेंट लिखने के बाद में यानी कि इसको बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं हेडर और इसको बोलते हैं फुटर जो नीचे होता है, जो सिग्नेचर सेक्शन होता है बेसिकली। और अगर मैं इसकी बात करूं तो लेट मी गो डाउन, और नीचे वाला सेक्शन में कुछ नहीं है, तुमको तो सिर्फ ये लिखना है इतना हिस्सा यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी डिमांड थी, इसमें क्लास भी और उसका बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई उसे तो अप्रूवल चाहिए, उसको तो अगली क्लास के लिए पढ़ना है, तो अगर कोई सर चेक भी करेंगे रिकॉर्ड से, हो सकता है XYZ वर्मा नाम के बच्चे बहुत सारे हों, तो वो पहले फिर क्लास पता होनी चाहिए, इस क्लास का बच्चा, उस क्लास में भी हो सकता है 3-4 बच्चे ऐसे हों नहीं पता उन्हें नाम, तो उसके बाद में भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि यूनिक होगा, तो इससे देख लेंगे कि ओके ये बच्चा है 97% इन मार्क्स में गेट कर रहा है, ठीक है एलिजिबल, फाइनल साइन ऑफ दे देंगे उस पर, उस लेटर पे कार्रवाई कर देंगे, वो जो भी एक्शन लेना होगा वो कर देंगे, वो एक्शन अकॉर्डिंगली ले लेंगे। अब बताओ ये आपको चीज़ें समझ में आ गई हों तो जल्दी से लिख दो एक बार नीचे कि हाँ भाई सर मेरी समझ में आ गई हैं ये समस्याएं, अब इसको प्लीज़ थोड़ा सा छोटा कर दो और छोटा करके सारे को नीचे तक दिखा दो। ये रहा, ये आपका लेटर है, इसको अच्छे से कॉपी करके उतार लेना। कमेंट सेक्शन में भी वैसे मैं दे रहा हूँ, इसको लिंक दे देंगे आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना, तो इसको आराम से प्रिंट करके इत्मीनान से समझ लेना। ठीक है, अब दूसरी बात,
अब तुम यहाँ तक जब आई गए हो और तुमको ये वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं और आपकी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो इस वीडियो को ना 4 से 5 लोगों के साथ में शेयर भी कर दिया करो, ताकि हमें ना मोटिवेशन मिल जाता है इस चीज़ से। और जब जब आपके अंकुर सर को मोटिवेशन मिलेगा, तब तक मैं इतना अच्छा काम करूंगा आपको पढ़ाने के लिए, जितनी जी जान लगा सकता हूँ उतनी कोशिश करूंगा। अपने स्टाफ से भी, अपने कलीग से भी, जो भी और पढ़ा रहे हैं उनको भी बूस्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच तहे दिल से। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड बेस्ट विशेस, यू विल डेफिनेटली ग्रो।